25 मार्च 2020 देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लग चुका था। एक झटके में सारी गलियां, कूचे सब वीरान हो गए। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। ऑफिसों में ताले चढ़ गए। कारखानों की मशीनें ठंडी पड़ गई। हर कोई घर की चार दीवारी में कैद होने को मजबूर हो गया। ये वो दौर था जब दैनिक मजदूरी से लेकर बधी तनख्वाह पाने वालों को खाने तक के लाले पड़ गए। तमाम की नौकरियां छूटी तो तमाम की तनख्वाह घटकर आधी रह गई। एक तरफ कोरोना से बचने की जद्दोजहद थी तो दूसरी तरफ खाने तक के लाले पड़ने लगे थे। लेकिन शायद इतना ही काफी नहीं था। कोई था जो इस आपदा में भी अवसर देख रहा था। उसने निराशा के गर्त में डूबे मजबूर लोगों के सामने एक जाल फेंका। वो जाल इतना लुभावना, इतना आकर्षक था कि तमाम लोगों को पता ही नहीं चला कि कब और कैसे खुद ब खुद उस जाल में फंस गए। और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जाल था मोबाइल की दुनिया में मौजूद खतरनाक, खौफनाक और जानलेवा लोन ऐप। उस समय फेंका गया जाल आज इतना बड़ा, इतना मजबूत और इतना भयानक हो चुका है कि वो एक दो जिंदगियां नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार लील रहा। पुलिस ने लोन ऐप को लेकर भोपाल साइबर सेल से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोन लेने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करने की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं लोन ऐप्स की। आखिर ये कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर कैसे उन्हें मौत की आगोश में पहुंचा देते हैं। आज की वीडियो में हम ये सब जानने समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक खबर आई जिसे सुनकर लोगों के कलेजे कांप उठे। एक हंसता खेलता परिवार एक साथ उजड़ गया और उसकी वजह बना ऑनलाइन बाजार में मौजूद लोन ऐप। कुछ दिनों पहले बेंगलुरु से भी एक ऐसी खबर आई थी जिसमें लोन ऐप के दलदल में फंसकर एक IT प्रोफेशनल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों केस हैं। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करें इन लोन ऐप्स को। इस समय सारी दुनिया ऑनलाइन है। लोग घंटों ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसी ऑनलाइन दुनिया में तमाम लोन ऐप्स उपलब्ध हैं। RBI की नवंबर 2021 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन लोन देने वाले ऐसे ऐप्स की संख्या 1100 थी। जाहिर है कि अब तक इनकी संख्या कई गुना बढ़ गई होगी। ये ऐप्स बिना किसी पेपर वर्क यानी कोई फॉर्मेलिटी किए बिना फटाफट लोन देने का दावा करते हैं। अब सवाल ये है कि ये हम तक पहुंचते कैसे? तो यकीन मानिए ये हम तक नहीं पहुंचते, बल्कि हम खुद ब खुद चलकर इन लोन ऐप्स तक जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि हम जब भी अपनी पसंद की कोई भी चीज इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही हमें हर जगह, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या कोई और वेबसाइट, हमें वैसे ही चीजों के ऐड दिखने लग जाते हैं। यूं तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके आजकल काफी चर्चे हैं। इसको लेकर अलग ही बहस छिड़ी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम नुकसान भी है। जब भी कोई जरूरतमंद ऑनलाइन लोन लेने की तलाश करता है या उससे संबंधित जानकारी सर्च करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे समझ जाता है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब आप ऑनलाइन जहां भी जाते हैं, ऑनलाइन लोन के तमाम अट्रैक्टिव ऑफर आपका पीछा कर रहे होते हैं। इन ऐप्स के जरिए लोन लेना उतना ही आसान है जितना मैगी बनाना। मैगी बनने में तो फिर भी 2 मिनट लगता है, लेकिन ये लोन मिलने में 2 मिनट से भी कम का समय लगता है। लोन लेने के लिए बस एक ऐप डाउनलोड करना होता है। इसके बाद आधार, पैन और फोटो अपलोड करते ही लोन मिल जाता है। थोड़ी देर में मोबाइल की घंटी बज उठती है, खाते में लोन क्रेडिट हो चुका होता है। सोचिए, कहा तो बैंकों से लोन लेने के चक्कर पे चक्कर काटने पड़ते हैं। ये कागज, वो कागज, कई बार हफ्तों तक तो कई बार महीनों का समय लग जाया करता है। और यहाँ बिना कहीं गए, बिना कोई दस्तावेज दिए, बिना किसी परेशानी के घर बैठे लोन मिल गया। लोगों को तब एहसास होता है कि बैंकों ने लोन देने के लिए कितनी जटिल और थकाऊ प्रक्रिया अपना रखी है। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरा ठहरिए। अब एक जरूरी बात जो हम सबको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली और बड़ी बात तो ये कि हर कोई उधार पैसा देने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। बैंकों के अलावा RBI से रजिस्टर्ड NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ही लोगों को लोन देने का अधिकार रखती हैं, जिसके लिए लोगों को समुचित प्रक्रिया का पालन करना होता है। ऐसी 577 कंपनियां शॉर्ट टर्म लोन दे सकती हैं। अक्सर लोन लेने वाले के इच्छुक लोग इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि इस बेसिक सी जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं। लोन देने वाले ऐप्स इस हड़बड़ी का फायदा उठाते हैं। ये लोन अमाउंट का सिर्फ 75% ही देते हैं, बाकी 25% पहले ही काट लेते हैं। इन पर लगने वाला ब्याज भी अक्सर बहुत ज्यादा होता है, जो कई बार तो 100 से 200% तक पहुंच जाता है। लेकिन लोन लेने वाला इन सबसे अनजान होता है।
लेकिन आखिर इन लोन ऐप्स से लोन लेने वाला मौत के कुएं तक कैसे पहुंच जाता है? आइए अब इसको समझते हैं। लोन लेने के हफ्ते भर के अंदर ही लोन चुकाने के लिए कंपनी की तरफ से मैसेज या फिर फोन कॉल आने लगती है। भले ही लोन चुकाने के लिए महीने, 2 महीने या 4 महीने का समय दिया गया हो, लेकिन वसूली हफ्ते भर में ही चालू हो जाती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस्तें भरते भरते आदमी थक जाएगा, अपनी पाई निचोड़ देगा, लेकिन लोन खत्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये लोन ऐप्स भले ही आज के जमाने के हों, लेकिन काम करने का तरीका वही पुराने जमाने के उसी साहूकार की तरह है जिससे लिए कर्ज पुश्ते चुकाया करती थी। लोन न चुका पाने पर कंपनी की तरफ से लोगों को धमकियां दी जाती है, और जब कोई इनसे छुटकारा पाना चाहता है तभी अपना असली रूप दिखाती है। इनका असली रूप देखकर लोन लेने वाले का दिल दहल जाता है। वो खुद को इतना असहाय, इतना मजबूर पाता है कि ये दुनिया उसे एकदम बेरंग लगने लगती है। इन ऐप से लोन लेने वाले अक्सर एक ऐसी गलती कर जाते हैं जो इनका जीवन नरक बना देती है। बस एक गलती और जीवन बर्बाद। आइए उस गलती को समझने की कोशिश करते हैं। असल में लोन लेने के इच्छुक व्यक्ति जब लोन ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता है तब ये ऐप मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स और गैलरी की एक्सेस भी मांग लेते हैं, जिन्हें आमतौर पर व्यक्ति दे भी देता है क्योंकि उसे तो लोन लेने की जल्दी होती है। बस यही से उसने लोन ऐप को वो चाबी दे दी जिससे उसकी जिंदगी की गाड़ी की दशा और दिशा तय होगी। यही वो जरिया है जिससे ब्लैकमेलिंग की जाती है। फोन की गैलरी में मौजूद तस्वीरों को माफ करके आपत्तिजनक फोटोज या तक की वीडियोस भी उसकी फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट्स को भेज दिए जाते हैं, और इस तरह ब्लैकमेलिंग के जरिए की जाती है लाखों की कमाई। और जब आम आदमी पूरी तरह कंगाल हो जाता है, समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचता, तब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखता सिवाय मौत की। भोपाल कांड जैसे तमाम केस इसी बात की गवाही है कि ये रैकेट देश में बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है। फ्रॉड करने वाली ये कंपनियां बेहद चालाक और शातिर होती है। ये लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती हैं। कई कंपनियां सीधे लोन न देकर दूसरे रास्ते से लोगों को पकड़ती हैं, जैसे फ्री टाइम में ऑनलाइन कमाई के सब्ज बाग दिखाना। कोई भी इसके लालच में आसानी से आ सकता है, क्योंकि अव्वल तो इसमें किसी तरह का कोई शुरुआती इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, दूसरे अतिरिक्त आय होने का लालच भी होता है। कंपनियां लोगों को इस तरह रिझाती हैं कि न चाहते हुए भी लोग इस जाल में कूद पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही भोपाल केस में हुआ था। उसे पहले ही ऐसा लालच दिया गया। ऐप से उसे कमाई भी हुई, लेकिन कंपनी इतनी शातिर कि उसे पैसा देने के बजाय अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करवा लिया। ये सिलसिला चलता रहा। बेचारे काम तो लगातार करते रहे, लेकिन सारी कमाई निकालने के बजाय कंपनी में ही इन्वेस्ट करते रहे। धीरे धीरे कंपनी ने काम का दबाव बढ़ा दिया और फिर ज्यादा कमाई के लिए लोन का जाल फेंक दिया, जिसे वो समझ नहीं सके और लोन के गहरे दलदल में डूब गए। और फिर शुरू हुआ टॉर्चर और ब्लैकमेलिंग का खेल। लोन चुकाते चुकाते वो कंगाल हो गए, लेकिन इस लोन को ना तो खत्म होना था और ना ही वो खत्म हुआ। कंपनी के लोगों ने उनके फोन की गैलरी में से उनकी फोटो निकाली और मॉर्फ की हुई आपत्तिजनक फोटोज उनके ही कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल हर एक व्यक्ति को भेज दी। कंपनी वालों ने उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों की आपत्तिजनक फोटो भी सर्कुलेट कर दी। ये ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियां बेहद ही चालाकी से लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। ये एक ऐसा माया जाल है जिसमें अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर आने का नहीं। ऐसा नहीं कि आरबीआई इन फर्जी ऐप से बेखबर है। वित्त मंत्रालय के साथ एक बैठक में आरबीआई ने इन ऐप्स का पूरा लेखा जोखा रखा। बताया गया कि प्ले स्टोर पर ही ऐसे सैकड़ों ऐप्स मौजूद हैं जिनका आरबीआई के सिस्टम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में प्ले स्टोर पर 1100 ऐसे लोन ऐप्स मौजूद थे, जिनमें से 600 ऐप्स को आरबीआई ने हटवा दिया था। वहीं गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 3500 लोन बांटने वाले ऐसे फर्जी ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल फरवरी में ऐसे 93 ऐप्स बंद करा दिए थे। लेकिन क्या वाकई में इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटवा देने से समस्या का समाधान हो गया? शायद नहीं, क्योंकि ये कंपनियां इतनी शातिर होती हैं कि प्ले स्टोर से हटते ही दूसरे नाम से लिस्ट हो जाती हैं। हालांकि आरबीआई ने लोन बांटने वाली वैध कंपनियों की एक व्हाइट लिस्ट तैयार करने की भी बात कही। इसका फायदा ये होगा कि ये लिस्ट प्ले स्टोर से शेयर करने के बाद केवल वही ऐप्स प्ले स्टोर पर दिखेंगे जो व्हाइट लिस्ट में शामिल है। बाकी ऐप्स खुद ब खुद ही हट जाएंगे और फर्जी ऐप्स के लिए स्टोर में कोई जगह नहीं बचेगी। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में डिजिटल कर्ज का बाजार साल 2022 में 270 अरब डॉलर का था, जो इस साल 350 अरब डॉलर के पार जाने का अनुमान है। लेकिन फिर एक सवाल और उठ खड़ा होता है। सवाल ये कि क्या केवल प्ले स्टोर ही इकलौती जगह है जहां से ऐसे फर्जी ऐप डाउनलोड किए जा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर अच्छा खासा समय बिता रहा है। फर्जी कंपनियां यहीं से अपने टारगेट ढूंढती हैं। या हमारा जरा सा लालच और थोड़ी सी लापरवाही हमें और हमारे पूरे परिवार को मौत के कुएं में धकेलने के लिए काफी है। एक और बात जो अभी तक तमाम जांचों में सामने आई है, इन सभी फर्जी लोन ऐप्स का कनेक्शन कहीं न कहीं चीन से है। इनमें से ज्यादातर ऐप्स का सर्वर चीन में ही पाया गया है। यही फोन का डेटा सेव किया जाता है।
कुछ ऐप्स के सर्वर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी मिले, लेकिन यहाँ भी फाइनल सर्वर चीन से ही लिंक पाया गया। तमाम मामलों में कई गिरफ्तारियां भी हुई, जिनमें कई सारे चीनी नागरिक पकड़े गए। यानी ये साफ है कि ये सारा खेल चीन से ही खेला जा रहा है और उसके निशाने पर हैं हम भारतीय। आइए अब आपको हम बताते हैं कि ऐसे फेक लोन ऐप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए ऐप पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। ऐप को क्रॉस चेक जरूर करें। अगर इंस्टॉल करते समय ये ऐप कॉन्टैक्ट्स या गैलरी का एक्सेस मांगे तो उसे नो कर दे, अलाउ मत करें। कोई ऐप कम ब्याज दर पर लोन ऑफर करे तो सतर्क हो जाएं। कोई ऐप बिना किसी कागजी प्रक्रिया और फटाफट लोन देने की बात करे तो सतर्क हो जाएं। लोन के बदले किसी तरह की कोई सिक्योरिटी मनी जमा न करें। ऐसे मैसेज से सावधान रहे जिसमें लोन लेने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करना हो। इन सब के बावजूद अगर कोई धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो उसे धीरज बनाए रखना चाहिए और सीधे इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको सचेत करने के लिए हमने वीडियो बनाई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और सबसे ज्यादा इसे शेयर जरूर करें। प्लीज इसे शेयर करें ताकि आगे कोई इस दलदल में फंसने से बच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।